इन डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहता हूँ ना एग्जांपल्स है उसको डिस्कस करते हैं ना, उसको एक बार देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन है एरोफ्लेक्स का। करंट चार्ट में दिखा नहीं सकता, सेबी के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से 134%। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 80%। एरिस एग्रो लगभग 20-25% के आसपास। ठीक है। अगर हम गुड लक में देखें लगभग 75%। ठीक है। अलिवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें भी बहुत जबरदस्त रिटर्न बना था, मतलब 600 का तकरीबन 1500 के आसपास चला गया था। ठीक है। एंड अगेन देखिए 56% एमआरएफ जैसे मेजर स्टॉक्स में रिटर्न देखने को मिले। इनफैक्ट ये कल का चार्ट है इंडेक्स का, निफ्टी का, एंड ये प्रीमियम है तकरीबन 24,300 का ये प्रीमियम है। इसमें भी हमारा एक सेटअप बना था और सेटअप बनने के बाद 120 का प्रीमियम ना लगभग 180 के आसपास जाके क्लोजिंग किया था। ठीक है। तो सेटअप बहुत ही जबरदस्त है और ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल विन रेट 100% है, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका विन रेट जो भी लो आप 60% 80%, बट इसका जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो लाजवाब है, वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। ठीक है। मीन्स अगर आप 2 रुपए देने के लिए तैयार हो तो ये 10 रुपए आपको अर्न करके ये सेटअप दे सकता है। बहुत आसान सेटअप है, बहुत लॉजिकल है ना, इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है। लेट्स सी देखते हैं इन डिटेल में कि ओवरऑल ये सेटअप क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। डिस्कस करने से पहले चैनल में अगर पहली बार हैं, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए इसमें आपको हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक्स भी कर ही दीजिएगा। ठीक है। तो अब हम इन डिटेल में चलते हैं, नोटपैड में चलते हैं, और नोटपैड में जाने के बाद ना अपन लोग क्या करते हैं वहां पे ना आराम से डिस्कस करते हैं ये स्ट्रैटेजी हमारा है क्या। ठीक है। और बड़े आराम से मैं बताने का प्रयास करूंगा स्ट्रैटेजी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आज के डेट में जितना भी ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, या स्मार्ट एसएमसी का कॉन्सेप्ट आया है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ना डिराइव हुआ है तुम्हारा स्प्रिंग पैटर्न से डिराइव हुआ है। ठीक है। सारा का सारा स्प्रिंग पैटर्न से डिराइव हुआ है। और ये स्प्रिंग पैटर्न कोई नया पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको डेवलप किया है। ठीक है। ये बहुत सालों से चला रहा है। वाइकॉफ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। वाइकॉफ का नाम आपने सुना होगा। वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन जो आप पढ़ोगे ना, एक्यूमुलेशन जब पैटर्न पढ़ोगे, एक्यूमुलेशन जब पढ़ोगे, उस एक्यूमुलेशन में एक टर्म यूज किया गया है स्प्रिंग। ठीक है। उसी स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि वाइकॉफ ने इस स्प्रिंग को एज अ रिवर्सल यूज किया था, बट हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको हम कंटिन्यूएशन में भी यूज करने वाले हैं। स्प्रिंग पैटर्न दो जगह यूज होता है, एक रिवर्सल के लिए, रिवर्सल के लिए, और दूसरा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू ट्रेंड के लिए हम यूज करते हैं। तो आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस के लिए, है ना, कि ट्रेंड जब कंटिन्यू हो उस केस में कैसे हम स्प्रिंग पैटर्न को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर समझाने दो, ये स्ट्रक्चर क्या होता है स्प्रिंग पैटर्न का। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और इतने दिन से मार्केट में है तो बिल्कुल समझ चुके होंगे कि ये हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट है। मार्केट अगर इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, सपोज इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, एट एनी टाइम अगर सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत अगर रेंज के अंदर चला जाता है ना, ये जो रेंज जो है ना, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट वापस रिवर्स कर जाता है, और रिवर्स करके अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, इन दैट केस हम इस पॉइंट ऑफ ब्रीच को, है ना, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है। यही अपना स्ट्रैटेजी है। अब इतना सिंपल भी नहीं है मेरे भाई, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको हमें कंसिडर करना होता है। कौन कौन से पॉइंट्स अभी हम देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, डिस्कस करेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी का ना सक्सेस के पीछे ना उसका लॉजिक छुपा हुआ है ना, उसके पीछे का साइकोलॉजी छुपा हुआ है कि बड़े प्लेयर क्या करने चाह रहे हैं। अभी मैं ना स्प्रिंग के पीछे, है ना, स्प्रिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी है ना, वो आपको मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करना। जो भी स्प्रिंग पैटर्न है ना, ये जो स्प्रिंग पैटर्न अपना है, उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो क्या है, क्यों इतना बेस्ट काम करता है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है वो देखते हैं। देखो, दो तरीके के बायर्स होते हैं। एक बड़े बायर्स होते हैं, इसको हम बिग प्लेयर कह दिए। ठीक है। और एक होते हैं रिटेलर्स होते हैं, यानी हम लोग जो गरीब लोग हैं। ठीक है, वो लोग। तो इनको हमेशा ना कोई भी प्राइस ना डिस्काउंट में चाहिए एंड ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए। ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होगा। ठीक है। इनके साथ यही कंडीशन है, इनको डिस्काउंट भी चाहिए और ह्यूज क्वांटिटी भी चाहिए। अब मैं स्ट्रक्चर वापस से बनाता हूँ, जरा रिकॉल करना।
अगर तुम्हारा ये ट्रेंड है, ध्यान देना, अगर ये तुम्हारा ट्रेंड है, ठीक है, और एक मेजर एकुमुलेशन यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ये क्या है, इनका एक मेजर एकुमुलेशन एकुमुलेशन जोन यहाँ पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लंबे टाइम पे यहाँ पे प्राइस, तो एक मेजर एकुमुलेशन यहाँ पे हुआ, यानी अर्ली स्टेज पे यहाँ पे एकुमुलेशन हुआ, दिस इज योर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। अब फर्स्ट स्टेज के बाद है ना, इस बड़े प्लेयर को और भी क्वांटिटी चाहिए थी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक लेवल बनाएगा, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल और एक सप्लाई लेवल बनाएगा, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या ना, ये जैसे ही ये पुल बैक आएगा ना, ये जैसे ही पुल बैक आता है, तो जितने भी लोग रिटेलर्स हैं, रिटेलर पार्टिसिपेट, उनको डिस्काउंटेड प्राइस में लगता है कि अब ये डिस्काउंटेड हो गया, खरीदना चालू करते हैं, तो ये खरीदते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट फर्स्ट पुश मिलता है, फर्स्ट पुश मिलता है ना, फिर पुल बैक आता है, फिर एक पुश मिलता है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं, है ना, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ठीक है, सेल ऑर्डर, यानी रिटेलर्स का जो सेल ऑर्डर होता है, वो बड़े प्लेयर का क्या होता है, बाई ऑर्डर होता है। मीन्स अगर सबका सेल हो रहा है ना, ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, ये सब एक्यूमुलेट किया जाएगा बड़े प्लेयर के द्वारा, और इसी वजह से ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग जो है बहुत डेंजरस सेटअप है, बहुत डेंजरस। ये स्प्रिंग जैसे ही बनता है ना, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी एसएल में पड़ा हुआ है, सारा का सारा सेल ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है बाई ऑर्डर में, और प्लस एडिशनल इनको जो भी लेना होता है यहाँ पे वो ले लेते हैं, है ना, जितना भी इनको फाइनली क्वांटिटी डिप्लॉय करना होता है, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी डिप्लॉय करते हैं। अब इस वजह से ये जो स्टॉक जो है ना, यहाँ से बहुत शार्प मूव करता है ना। स्प्रिंग पैटर्न का यही खासियत है कि जो भी मूवमेंट आएगा ना, बहुत शार्प आएगा। मीन्स अगर इसको टारगेट देना होगा ना, तो 5-10 कैंडल में दे देगा, वो होवर नहीं करेगा, वो अटकेगा नहीं, बहुत शार्प मूव करता है ये, ठीक है। तो साइकोलॉजी सिंपल यही है कि जितने भी लोग हैं ना अर्ली बाइंग करते हैं, उनको एग्जिट दिलाओ, और बड़े प्लेयर उनको बाइंग में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से ह्यूज फोर्स बाइंग साइड जाता है और ये बहुत तेजी से प्राइस निकलता है। तो ओवरऑल ये साइकोलॉजी है, और स्प्रिंग पैटर्न के पीछे ये लॉजिक था, लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, जिसका मतलब क्या है, ट्रेंड ऑलरेडी जो है, ट्रेंड ऑलरेडी हमारा क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी हमारा अगर ट्रेंड ऑलरेडी बाइंग साइड में है, ठीक है, उस केस में हम इसको देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी, अगर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो बुलिश स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, यानी हमारा ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक करने के बाद तुरंत रिवर्स करेगा, यानी रिवर्स करेगा, रिवर्सल जो होगा बहुत फास्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और कह सकते हैं कि 1 और 2 कैंडल में रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 और 2 कैंडल में रिवर्स हो जाना चाहिए। ओके, तो कैंडल फॉर्मेशन होगा ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैंडल फॉर्मेशन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं केवल और केवल 2 ही कैंडल, 2 कैंडल्स पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ, 2 कैंडल पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान देना, अगर सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के नीचे कुछ इस तरीके से कैंडल बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल बनता है, मीन्स लॉन्ग वीक, लॉन्ग वीक हो, और बॉडी क्या हो, स्मॉल हो, बॉडी स्मॉल हो। पहला कैंडल, दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, जहां पे हमें ट्रेड लेना होता है, ट्रेड एंट्री कहाँ होगा, एग्जिट कहाँ होगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा जो होगा कुछ इस तरीके का होता है, अगर, ठीक है, सपोज ये रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, हम एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, और ये ग्रीन कैंडल थोड़े साइज में स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा होगा, ठीक है, यानी ये सेकेंड होगा, ये बिल्कुल 360 डिग्री टाइप का कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है, बिल्कुल इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, और ये हमारा, जिससे ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है, ध्यान में रखना है कि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी सपोर्ट जो है ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फास्ट रिवर्सल आना चाहिए, 1 से 2 कैंडल में ये हो जाना चाहिए, जो कैंडल फॉर्मेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये समझना, ठीक है। सपोज हमारा ये अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड होने के बाद ना, अगर प्राइस कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ जो सपोर्ट बन रहा है ना, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे ना एटलीस्ट 2 टच तो जरूर होना चाहिए, सपोज ए, बी, ठीक है, सी, मीन्स यहाँ पे 3 है, मिनिमम 2 तो मुझे चाहिए, ठीक है। एंड 1-2 और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करूंगा, कि ये जो स्प्रिंग होता है ना,
स्प्रिंग जो होता है ये सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक कब काम करता है, ठीक है। ओके, ये पहला सिनेरियो होता है, मतलब ये डायग्राम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, इसको आप एकदम मेमोराइज कर लो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कुछ फिगर इस तरीके से बनता है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न रहता है, इस तरीके का पैटर्न होता है। सपोज ये टच पॉइंट 1 है, टच पॉइंट 2 है, एंड दिस इज योर स्प्रिंग, ठीक है। दिस इज योर स्प्रिंग, ठीक है। एंड स्प्रिंग पे कैसा कैंडल बनना चाहिए, केवल और केवल ये दो कैंडल बनना चाहिए, ये दो कैंडल के फॉर्मेशंस होने चाहिए, हाँ? ये दो कैंडल के फॉर्मेशंस मुझे दिखने चाहिए बस, ठीक है। इनके अलावा कोई भी होगा तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तो इसी पे ट्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मतलब आइडियल पिक्चर है हमारे। ये दो स्ट्रक्चर याद रखना। पहला स्ट्रक्चर में क्या है, अप ट्रेंड, इसमें भी अप ट्रेंड होना चाहिए, और ये कंप्लीट साइडवेज हो जाएगा, कंप्लीट चॉपी मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होगा, चैनल में ट्रेड करेगा, ठीक है। चैनल के ट्रेड के बाद ये स्प्रिंग बनाएगा, उसके बाद ये रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करेगा। इंट्री एग्जिट थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ओके। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो आराम आराम से करेंगे यार, मतलब देखो यूट्यूब में ना इतने सारे स्ट्रैटेजी पड़े हुए हैं, एंड रोज हम स्ट्रैटेजी की वीडियो देखते हैं। और यकीन मानो, मतलब इनिशियली मैं भी यही करता था, ऐसा कोई गलत नहीं है, बट इससे कोई फायदा होता नहीं है। केवल एक स्ट्रैटेजी उनसे समझो, हर एक बारीकियों को समझो, ठीक है। उस पे बहुत सारे चार्ट को प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बिल्कुल समझो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल वे में ये काम होता है, ठीक है। यहाँ बड़े प्लेयर काम करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी है ना, थोड़ी देर में समझाता हूँ साइकोलॉजी भी, ठीक है। एक बारी मैं कंडीशन समझा दूं, तो एक बारी रिकॉल कर देता हूँ क्या है कि सबसे पहले मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मैं बाई साइड अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने आता है, हम ड्रॉ कर लेंगे। एक बारी सपोर्ट टूटता है, टूट के बहुत जल्द रिवर्स करता है, फास्ट रिवर्सल लेता है, यानी एक से दो कैंडल में वो रिवर्स कर जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म में भी लिख दूं ना, तो जो सपोर्ट ब्रेक करेगा, ब्रीच करेगा, वो लेस देन 7% के आसपास होना चाहिए, है ना। मतलब वो जो सपोर्ट ब्रीच होगा ना, ये जो सपोर्ट ब्रीच हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम के साथ ब्रीच करेगा ना, तो वो लगभग क्या होना चाहिए, 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डीप अगर टूट गया है ना, सपोर्ट से बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो हम बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना अगर वीडियो में बने रहोगे तभी मिलेंगे, नहीं तो अगर वीडियो देख के स्किप कर जाओगे तो फिर तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो एक कंडीशन ध्यान में रखना, ब्रीच होने से 7% मेरे को कम, मतलब 4% 5% इस तरीके के स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद के कैंडल्स हो, उसके बाद वो रिवर्स करे, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि हमारा बुलिश साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, और मे बी इस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है। दो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंफर्मेशन, ठीक है। सबसे पहली बात कंफर्मेशन, कि भैया स्प्रिंग फॉर्मेशन बन रहा है और ये ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं है, आइडियल है या नहीं। तो देखो कंफर्मेशन हम दो चीजों से लेंगे। पहला कंफर्मेशन वॉल्यूम, पहला कंफर्मेशन वॉल्यूम से ट्रेड कंफर्मेशन लेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि ये इंटरेस्ट दिखाता है, बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है या नहीं। तो याद रखना, जैसे ही अगर कोई कैंडल सपोर्ट को ब्रीच करता है, ठीक है, अगर ये सपोर्ट है और ये कैंडल ने ब्रीच किया, ठीक है, और वहां पे कोई वॉल्यूम इस तरीके से बना हुआ है, वॉल्यूम बार इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगला कैंडल कुछ इस तरीके से बन गया और ये वॉल्यूम बार क्या हुआ, ये वॉल्यूम बार इससे बड़ा बना हुआ है ना, यानी बाइंग वॉल्यूम क्या बना हुआ है, इससे बड़ा बना हुआ है। ध्यान में रखना कि ये जो वॉल्यूम बार है और यहाँ पे जो कैंडल है, ठीक है, बिल्कुल सिंक होने चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो रिवर्सल कैंडल होगा ना, रिवर्सल कैंडल पे जो रिवर्सल कैंडल, उस पे वॉल्यूम बिल्कुल क्या होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज ध्यान में क्या रखना है कि जितनी बार ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना, जितनी बार पुल बैक हो रहा है, कंसोलिडेशन ही पुल बैक हो रहा है, जैसे कि देखा ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, यहाँ पे भी क्या है, पुल बैक्स आ रहे हैं, ये पुल बैक्स आ रहा है, यानी जितना भी पुल बैक्स आ रहा है ना, उसमें ना लो वॉल्यूम होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये दो पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना। रिवर्सल कैंडल में ह्यूज वॉल्यूम हुआ, और जितनी बार ये पुल बैक्स आ रहे हैं, उसमें वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए या लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंफर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम कंफर्मेशन जो लेंगे ना, वो विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, यानी अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लें,
ठीक है, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। या आप एसएमए भी ले सकते हैं या मूविंग एवरेज। मैं अपने लिए ईएमए यूज करता हूँ, ठीक है। अभी जरा समझते हैं। तो स्टेट ऑफ ईएमए क्या होना चाहिए? ईएमए क्या होना चाहिए? स्टेट ऑफ ईएमए क्या होना चाहिए? ओके, जब हम ईएमए की बात कर रहे हैं तो हम 10 और 20 ईएमए यूज करने वाले हैं। 10 एंड 20, जो 10 एंड 20 ईएमए होगा ना, बिल्कुल क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल डेड होना चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जैसे मूविंग एवरेज इस तरीके से है, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। सपोज करो ये 10 मूविंग एवरेज है एंड कुछ इस तरीके से हमारा ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 20 मूविंग एवरेज, तो ये जो जोन होता है ना, ये जो जोन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन जोन होता है, ये बिल्कुल डेड जोन होता है। डेड जोन बोले तो मूविंग एवरेज यहाँ पे बिल्कुल ओवरलैप्ड होते हैं, है ना, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट बेस्ट पोजीशन होता है, बेस्ट सिनेरियो होता है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। और एक बार स्प्रिंग बनने के बाद ना ये बहुत तेज मूव करेगा। तो जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे ना, जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, उतना वाइल्ड मूव आने का चांस होगा। अभी हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो याद रखना, ये 2 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए, वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज इस सेटअप्स में। ओके, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है दोस्त, बट क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 50 वीडियो इधर उधर से देखने से अच्छा है कि एक जो वीडियो है ढंग से देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, अपन क्या बात करेंगे? एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एंट्री की बात करते हैं। देखो, दो तरीके से इसमें एंट्री हो सकता है, दो तरीके। सबसे पहले एक एग्रेसिव एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, और एक डिफेंसिव डिफेंसिव एंट्री, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री और डिफेंसिव एंट्री। अब दोनों कैसे संभव है? देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे ही ना स्प्रिंग कैंडल बना, जैसे स्प्रिंग कैंडल का हाई ब्रीच होता है ना, हाई ब्रीच होगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास कोई कैंडल इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, इसके ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे। या या अगर हमारे पास इस तरीके से इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये सपोज करो रेड है और ये सपोज करो ग्रीन है। हालांकि रेड दिख रहा है बट सपोज करना ये ग्रीन है। एक काम करता हूँ, इसको ग्रीन कर ही देता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सपोज करो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रीच हुआ था, हम एंट्री करेंगे। और हम स्टॉप लॉस की एसएल की बात करें तो, स्टॉप लॉस की बात करें तो ये हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा एसएल रहेगा। आई होप की एंट्री और एसएल आप समझ रहे हो। बहुत छोटा एसएल है, एक कैंडल का, सिंगल कैंडल का एसएल है ना। बट टारगेट ना हम एकदम बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे ना, एकदम ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। टारगेट की बात करें, टारगेट क्या है? जो भी हमारा ऊपर के है ना, नेक्स्ट मेजर जोन होगा, है ना, मेजर जोन होगा, वो हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद हम ट्रेल करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे। और इसमें मिनिमम मिनिमम ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, आरआर की बात करें, ठीक है, 1:3, मिनिमम 1:3 मिलता है। 1 रुपए का जगह 3 रुपए मिलेगा, ठीक है। ओके, ये ओवरऑल हमारा बाइंग एंट्री कंडीशन था। कंफर्मेशन भी देख लिया, ठीक है। ओके, एक बारी मैं रिकॉल कर देता हूँ, है ना, सेटअप को, पूरे सेटअप को, है ना, रिकॉल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप चाहो तो इसका पीडीएफ बना के मैं आपको भेज सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। पहला क्या है कि अगर सपोर्ट सपोर्ट ब्रीच होता है, ब्रेक करता है, ठीक है, बट ये ब्रेक जो होना चाहिए लेस देन 7% से होना चाहिए ना। ये ब्रीच हुआ और कैंडल कोई भी फॉर्म बनेगा लेस देन 7% का, मतलब ये जो ब्रीच होना चाहिए ना, ये लेस देन 7% का होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि यहाँ से ये 100 रुपए का लेवल है और प्राइस टूट के यहाँ पे लाइक 80 रुपए पे आ गया, ठीक है, उसके बाद रिवर्स कर रहा है, तो हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें केवल दो ही कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, है ना, दो ही कैंडल फॉर्मेशन, यानी टू कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, एक बारी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। पहला या तो इसका ये चाहिए, या तो मेरे को इस तरीके से चाहिए था, ठीक है, या तो मेरे को ये चाहिए, है ना, ये चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई होप कि सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट चाहिए, ठीक है, कि मेरे को दो मेजर लेवल मिनिमम चाहिए, मिनिमम मिनिमम टू मेजर लेवल नहीं बोलेंगे, टू टच एट सपोर्ट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये सपोर्ट है तुम्हारा, ड्रॉ कर रखा है आपने, है ना, ये तुम्हारा ट्रेंड है, ऊपर से इस तरीके से कुछ आ रहा है, एक बार, दो बार, और उसके बाद ये स्प्रिंग बनना चाहिए, ठीक है। यानी एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है।
ये तुम्हारा स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी मिनिमम सपोर्ट पे 2 टच होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, वॉल्यूम जो होना चाहिए, है ना, जो कंफर्मेशन में डिस्कस किया था, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एट द रेट जब हम ये पुल बैक्स हो रहे हैं ना, जितने भी ये पुल बैक्स हो रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, है ना। पुल बैक पे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ओके। जो स्प्रिंग कैंडल होंगे ना, स्प्रिंग कैंडल जो होंगे, स्प्रिंग कैंडल, उस पे वॉल्यूम नोड जो होगा ना, वॉल्यूम नोड जो होगा हाई होगा या हाईएस्ट होगा, है ना। यहाँ पे जो कैंडल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा, वहां पे वॉल्यूम जो है बहुत जबरदस्त मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना फॉर कंफर्मेशन, ईएमए कंफर्मेशन, ईएमए कंफर्मेशन 10 एंड 20, बहुत लोग 9 एंड 21 यूज करते हैं, या 9 एंड 20 कुछ भी यूज कर सकोगे, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए ना, 10 और 20 मूविंग एवरेज क्या चाहिए, बिल्कुल फ्लैट चाहिए, यानी ओवरलैपिंग चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से बिल्कुल ओवरलैप हो आपस में, है ना। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, वहां से उतना ज्यादा क्या आएगा, मूव आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंडीशन। बाकी हमने एंट्री डिस्कस कर लिया, एंट्री हमारा स्प्रिंग कैंडल पे एंट्री हो सकता है। ओके, तो जो हमने एग्रेसिव एंट्री की बात की थी ना, यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री की बात की थी, ठीक है, कि हम स्प्रिंग कैंडल के ऊपर हम बात मतलब बाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक डिफेंसिव एंट्री क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो एग्रेसिव हमने डिस्कस कर लिया, एग्रेसिव जो है डिस्कस कर लिया। डिफेंसिव को हम एक बार देख लेते हैं, डिफेंसिव एंट्री क्या होगा, क्या होगा। देखो, जब भी ना सपोर्ट को इस तरीके से ब्रीच करने के बाद जब स्ट्रक्चर बनाएगा ना, हायर हाई स्ट्रक्चर ना, हायर हाई स्ट्रक्चर जब बनाएगा ना, तब हम यहाँ पे अपन एंट्री प्लान करेंगे, और जो बेस्ट एसिल होगा यहाँ पे होगा। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हम थोड़ा डिफेंसिव ले रहे हैं, हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, उसका कॉस्ट तो हमें पे करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से थोड़ा एसिल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एसिल जो है हमारा स्प्रिंग कैंडल होएगा। ठीक है, स्प्रिंग कैंडल हमारा होगा, एंट्री यहाँ पे होगा हायर हाई स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो आई थिंक ये सारे कंडीशंस मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, सारे कंडीशंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप कि पूरा सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में।